सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब देखो मृत्यु हमारी भी होगी और कहते सतगुरु पुरुष कबीर से यहाँ से करके कुछ गंदे लोग में रहने का तो एक दिन भी होनी, पर हमारी इतनी उत्सुकता बड़ी नहीं है कि इसने कति दलतन त्याग दे। यू आप तो हो जाएगा, थोड़े दिन ज्ञान सुनते रहो और भक्ति बढ़ाओ। इस गंदे लोग से तो सतगुरु पुरुष कबीर यहाँ से करके पूछ, यहाँ वो भी चले गए छोड़ के गंदे लोग, तो हमने तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तो रह ही नहीं सकते, यह तो गारंटीड है, आपको पता है। फिर इस लोक में लगाओ क्या गोपर लाए बैठे हो तुम, किसको अपना मान दिया। इसलिए उस परमात्मा को याद कर। आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमृत वाणी से चेतावनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी ऐसी है जैसे गारडू मंत्र सिद्ध कर लिया करें। एक शब्द होता है, उसको पूरा हजारों लाखों बार पढ़ कर और कुछ सिद्ध कर लेता है। वो क्या करता है, उस गारडू मंत्र से बोलता है, मूर्छित सर्प काटे से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर उस मंत्र को बोलता है, पूरा शब्द बोलता रहता है 2 4 10 बार 20 बार। वो मूर्छित व्यक्ति ना तो उस मंत्र का मतलब समझता है, ना उसको सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आत्मा के ऊपर। उसका विष उतार देता है, वो जीवित हो जाता है, सचेत हो जाता है। तो 10-20 बार बोलने जाएगा जब तक चेतना नहीं आती उसको। इसी प्रकार बच्चों, ये जो वाणी है गरीबदास जी के मुख कमल से उतरी तक महापुरुष के समर्थ शक्ति का उपासक था, सच्चे सुचा आत्मा थी। उसके मुख से ये वाणी जितनी भी उतरित हुई है सारी उस गारडू के मंत्र की तरह सवसिद्ध है। ये सुनने मात्र से भी आत्मा का विष उतरा है, इसकी मूर्छा दूर होती है, इसका जो मैल है वो कति कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी आपका वरदान हो आपके लिए कि ये अमृतवाणी और फिर आपके गुरुजी के मुख से उच्चरित हुई सुनोगे। अब ये पूरी रिकॉर्डेड हो चुकी है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी इसको समझो। एक जैसे उत्तराधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने जिसको पावर दे दी वो भी जो वचन बोल लगा वो मान्य होते हैं और वो काम होते हैं। इसी प्रकार दास परमेश्वर का, अपने पूज्य गुरुदेव का उत्तराधिकारी है, और दास के मुख से भी उतरी दो वाणी आप सुना करोगे, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। स्वयं पढ़ने से भी आत्मा में तड़प तो होती है, लेकिन ये शक्ति तो ऐसे आएगी। अब परमात्मा ने ऐसे उपकरण बनवा दिए कि सारी वाणी रिकॉर्ड होगी और इसको कभी लाके कोई अंग कभी सुन लिया कभी। सारा परिवार बैठ के थे, आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, डेली ना सुनो तो हफ्ते में जरूर सुनो। उसमें बहुत रोशनी होगी, बड़ा प्रकाश होगा, हौसला होगा, दृढ़ता आती है।
अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के अमृतवाणी से चेतावनी के अंग से वाणियां। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बार विसरिया पीव। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने कैसा कमाल किया, आपकी बॉडी बनाई, पानी की जल बूंद से यू साज बनाया जीव, मां के पेट में अंदर गर्भ में तो पूरी यादाश्त थी, आपको पार हो लिया भगवान। गरीबदास जी याद दिलाते हमारे को, गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया जठराग्नि की लाओ। मां के गर्भ में तो उल्टा लटका हुआ था ये जीव, ऊपर न पैर थे नीचे को सिर था। परमात्मा ने वहां भी तेरी रक्षा करी और साथ में जठराग्नि जो पाचन क्रिया को बढ़ावा देती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। जैसे आप कच्चा पक्का भोजन खाते हो, कोई सलाद खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, पकी हुई सब्जी रोटी खाते हो, हलवा खाते हो, पूरी खाते हो, उसको दोबारा अंदर पेट में उदर में उसको फूका जाता है। ना कोई गैस चूल्हा, ना कोई भट्ठी और ना कोई लकड़ी का चूल्हा। कमाल देखो दाता का, इसे ढंग से पकाया जाता है और उसमें फिर सारा रस अलग अलग, उसी से हड्डी बनती है, उसी से ब्लड बनता है, उसी से मांस बनता है, ताकत आती है। परमात्मा को अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं भी देख सकते हो उसकी शक्ति। कितने प्राणी बनाए मनुष्य और किसी की भी आपस में शक्ल नहीं मिलती, चेहरा नहीं मिलता। और एक व्यक्ति स्त्री पुरुष अपने जीवन में कम से कम 4 चेहरे बदलती है, बॉडी 4 चेहरे बदलती है। बालकपन में कुछ और शक्ल, 5-7 साल का हो जाएगा शक्ल बदल जाएगी और एक दूसरे से फिर भी नहीं मिलेगी। जवान होगा तो मिलती जुलती रहेगी, जब 50 पार कर जाएगा कति हुलिया बिगड़ना शुरू हो जाएगा। 70-80 साल की उम्र में पिछला चेहरा कति पिछाड़ में गया और फिर भी एक दूसरे से नहीं मेल खाएगा और करोड़ों का ऐसे चेंज होगा। कई ये कहते हैं भगवान नहीं है, तो ऐसे है कुछ नास्तिक, ये तो सदा ही रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये पर्याप्त है। गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हरे राखिया जठराग्नि की लाव। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की ना गोद, उदर बीच पोषण किया जननी के दूध। परमात्मा की महिमा को संत गरीबदास जी कैसे बताते हैं कि अस्थि हड्डी, चाम ऊपर खाल, रग यानी नाड़ी, रोम बाल और दूध मांस, ये कितना गजब का बना के बॉडी को तैयार किया आपका। फिर है उदर बीच पोषण किया,
उधर बीज पोषण किया, माँ के गर्भ में तेरा पालन पोषण किया, व्यंजननी के दूध, वहां तो माँ का दूध भी ना मिलता था आपको। माँ की नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया बच्चे की नाभि से। बच्चों ऐसा गजब है इस बॉडी के अंदर, ऐसा कमाल कर रखा जाता है। तो परमात्मा की महिमा को बहुत गहराई से समझना चाहिए अपने को, उसकी शरण में रहना चाहिए, भक्ति दिन रात करनी चाहिए, जैसा आप माँ के गर्भ में किया करते थे। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के गर्भ में ना तेरा साथी था, ना को भाई था, ना माता पिता का कोई सहयोग था, केवल अकेला तू था। और मालिक याद किया करता है, परमात्मा रक्षा करो। वहां तुझे समझ थी कि भगवान बिना कोई रक्षक है नहीं, तो वहां तो तू ही है परमात्मा है, तू ही है, तू ही है मेरा जो कुछ है। हे परमात्मा तू ही है, मेरी रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो नरक से, आपको भूलूंगा नहीं भगवान। और बाहर आकर के कैसे अपराध करने लग गया भगवान, तो याद भी ना आता बाहर आने के बाद, वो सारी बकवाद याद कर देता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा देखो, फिर आते नए सिरे से, इनको पता है उनको कि काल का षड्यंत्र जबरदस्त है, ये जीव के बस से बाहर है। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिनियो साज बनाई या जाकू ने पहचान। माँ के पेट में जो रट मारा था ना, वह फिर लगा जब बात पड़ेगी, और जिसने सारा कुछ बनाया है उसको पहचान, वो भगवान है कौन। गरीब अवधूत औंधे मुख जप था, रंकार धुनि धीर, उस तालब को याद कर जिलियो खड़ा शरीर। गरीब अवधूत औंधे मुख जप था, जूनी जिंद जिहान, बाहर मूल गवाइया पूजत है पाषाण। अब कभी अध्यात्म ज्ञान जड़ मूल से खत्म कर दिया और पत्थर पूजन लाग गया, मूर्ति की पूजा है। गरीब जठ रगने से राखिया, ना साई गुण भूले, ओ साहिब दरहाल है क्यों बोवत है सूले। गरीबदास जी कहते हैं कि जिसने इतने भयंकर स्थान मां के पेट में तेरी रक्षा करी, उस मालिक के गुण ना पूरा। जब संसार छोड़ कर जाएगा फिर उससे आंख मिलेंगी, ये काटे ना वो भविष्य में गलत साधना करके। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कति कमाल कर रखे। ये ग्रंथ, ये शास्त्र कोई 100 पीस नहीं है कि ले लिया और घर पे धर दिया और पढ़ लिया। इनमें जो लिखा है उस पर अमल करना होता है। गरीबदास जी कहते डिंब करे डूंगर चुड़, अंतर झिनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बहु असूल को बोल। कई संत देखे नकदी ऊंचे से टीले में बैठेंगे पहाड़ी से पे, ताकि दूर तो दिखे साधु बैठा है, ताकि लोग आकर्षित होकर वहां जाए।
डिम्ब करे डूंगर चढ़े, अंदर जीनी झूल, अंदर वह बकवाद बड़ी, जग जाने भक्ति करे, ये भोग सूट बबूल। तो यहाँ बताया है कि गरीब जैसा निशे राखिया ना साई गुण भूल, वो साहिब दरहाल है क्यों बहुत है सूल। जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते या भक्ति शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते, दोनों ही भविष्य में सूल बो रहे हैं। गरीब आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, संतों से थी गोष्ठी जो कि जैसो लाभ। यानी परमात्मा की चर्चा किसी तत्वदर्शी संत से आधी घड़ी कर ले तो भी गजब हो जा, तुरंत आंखें खुल जाती हैं। वो ज्ञान इतना सटीक है, गौड़ ज्ञान होता है। आध घड़ी की आध, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी की 12 की 6, यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो। क्योंकि संत तो बैठते माल की चर्चा करेगा और ऐसी बात का अगर जो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं, एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके, दूसरे बोल पड़ती है तो उठकर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत की सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। गिरिव पाव घड़ी तो याद करनी मानस न खोर, सतगुर एला देत है विषय सूल न बोए। पाव घड़ी यानी 6 मिनट तो याद कर ले, किसा कति नाश ना करे जीवन का। एक बार शुरुआत होगी भक्ति की तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। प्रारंभ में मैंने दीक्षा ली अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने कहा तो यूं था कि प्रथम मंत्र के 108 बार रिपीट करना है, और सतनाम भी मुझे साथ ही दे दिया था उन्होंने, और ये ऐसे करना, इसकी गिनती नहीं, खूब कर। तो मैंने ये सुना कुल 8 बार जपना पहले वाला, कि उसमें घने मंत्र हैं और वो 8 बार भी घने लागे थे। क्योंकि युद्ध पाप बजा रहे अंदर, वैसे वहां भगत दिखाई जहां पर तो निर्मल तो नहीं थे अंदर से, पिछली भक्ति प्रेरणा करनी थी, वो तड़प थी। 1-2 महीना हो गया, फिर जो मुझे नाम दिला के लाए थे उसके साथ एक दिन दोबारा मीटिंग होगी। उसने पूछा कि भक्ति करते हो? मैं कहा करता हूं। प्रथम मंत्र है ना वो क्लियम क्लियम, वो 8 बार करता हूं डेली। वो भला 8 बार नहीं, 108 बार कही थी, अपनी ध्यान तक ना सुनिया। और वह दूसरा तो खूब करता हूं ना, बोला 108 बार करना वो। तो मैंने मन में आई 108 बार, प्रभु बोली शुक्र हो गए शुरुआत में, क्योंकि हम देशे थे, जोत लगा दी घर में, जोत लगाकर आरती करते करते बाहर आते ओम जगदीश रे स्वामी, यानी बाहर आते आते पूरी कर लेते थे। इसी भक्ति थी मेरी पहले इस दीक्षा से। अब वो पाप कटता चला गया, आत्मा में भूख बढ़ती चलेगी। अब गिनती को ने कितने कर ला, ये भी थोड़े लगे 108 के घने, 2-3 माला 4-5 माला तेरा जब पेटा मेरा करता। लेकिन जब आगे मंत्र मिलते गए तो वो 1 पर रुक गए, बाकी ज्यादा कर दिया। तो इसी प्रकार कहते तो पाव घड़ी तय 6 मिनट तक शुरू करी भक्ति ने, फिर यह पाप काटना शुरू करेगी, बुखार सा उतरेगा, ज्यादा भूख पड़ेगी, और फिर तो रात और दिन भक्ति याद रहेगी।
ग्रीव पाव घड़ी तो याद कर, निमनास न खोए। सतगुर हेला देत है, विषय सूल न बोए। ग्रीव अलख अलख को याद कर, मुकद्दर को कुर्बान। साई शेती तोड़ कर राधा अदम जिहान। कि उस मालिक को अल्लाह को से उसको अलग को उसका दिल समर्थ के ऊपर कुर्बान हो जा। उस परमात्मा ते मुंह मोड़ लिया। अब राधा अदम जिहान, अब संसार में तेरा मोह बन गया। गिरव सुए सिंबल शेया, ऐसी नरिया दे। जम किंकर तुझ ले जाएंगे, मुख में दे कर खे। कि जैसे एक तोता होता है पक्षी, वो एक संबल के पेड़ को ये समझ के आस ला कर बैठ जाता है, ये बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे खाऊंगा। 10-12 वर्ष में बड़ा होता है, उसका फल लगते हैं, उसमें फल इतने अच्छे लगते हैं जैसे आम हुआ करे। और वो पीले पीले भी होते हैं, पकते हैं तब। उनमें कपास भरी होती है, रुई, कॉटन। और तोता उसका चोंच मारता खाने के लिए, वह रुई मुंह में फंस जाती है, उसके उनका झाड़ हो जाती है जी का। तो बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि संसार और ये तेरा परिवार और ये तेरा शरीर, अंत समय में तुझे इस तरह धोखा लगेगा जिसने तू सब कुछ मान बैठा है कि उतना सुख देगा। बुढ़ापे में शरीर में सुख हो ही नहीं सकता। कभी आंखें दिखना बंद होगा, कभी गोडे दुख, कभी शर्म में दर्द, कभी दांत निकल गए, चलना जाना बैठना। अगर पहले से मालिक की भक्ति शुरू कर दे तो ये शरीर भी ठीक रहेगा, रोग कष्ट से भी जीव बचा रहेगा। अब क्या बताते हैं? गिव सुए संबल शेया, ऐसी नरिया दे। बिना भक्ति वाले को जम किंकर तुझ ले जाएंगे, मुख में दे कर खे। ग्रीव आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार। मध्य समय माया रत्ता, पकड़ लिया गवारे। कि आदि समय बचपन में तो चेता नहीं, ज्ञान नहीं होता। जवानी में माया जोड़न तो फुर्सत नहीं, डटा नहीं डटा, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। और बुढ़ापे में बैठा माला लेके कला तोड़ेगा, नाम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं। ग्रीव आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकारे। मध्य समय माया रता, पकड़ लिया गंवारे। पकड़ा गया काल के यम के दूतों को, आ गया हाथ में। अंत समय बीते घनी, तन मन धरे न धीर। उस साईं को याद कर, जिन्हों दिया शरीर। जब मरेगा ना बिना भक्ति का आदमी, व्यक्ति, प्राणी, स्त्री, पुरुष, ऐसी दुर्गति होगी, यम के दूध दिखाई देंगे, जुबान बंद कर देंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगी। इतना पीड़ा होगी, रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर तड़पता है अंदर। बोलना चाहता है, कष्ट बताना चाहता है, जुबान खुलती नहीं। उस साईं को याद करे, जिन्हों दिया शरीर। गिरव यह माटी का मैल है, जासू कैसा ने। जैसा ही मिल जाते है तो नारायण दे। किस मिट्टी के शरीर पर क्यों आसक्त हुआ बैठे 5 तत्व का पुतला? ये मरने के बाद फूक दिया जाएगा और 2 किलो
इसकी मिट्टी राख अस्थियां होंगी। यदि इस मिट्टी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो तेरे लिए ये भगवान स्वरूप शरीर है। यह माटी का मैल है जासो कैसा ने, जैसा ही मिल जाते हैं तो नारायण दे। गिरव यह माटी का मैल है खाक मिलेगा धूल, साईं के जाने बिना गद्दा कुत्ता सूर। कि ये माटी का मैल है, इसकी राख होगी अंत। परमात्मा को जाना नहीं, हु इज गॉड, वैसे अंधभक्ति का कोई फायदा नहीं। पहले पहचान करो हु इज गॉड, उसके बाद पूरे गुरु से भक्ति लेकर कुर्बान हो जाओ, तब इसका लाभ है। तो सबसे पहले हमें भगवान की पहचान करनी होगी, वो पहचान आपको करा दी गई है। गिरव यह माटी का मैल है छार में लक्षण माही, चार सकस कांद धरे मरगट में ले जाही। गिरव अग्नि जला तन फूकिए होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए सतगुरु कहे पुकार। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं जब संसार न छोड़ के एकला जा गया स्त्री पुरुष, जिस परिवार में जिस संपत्ति के चिपके बैठा है और भगवान भक्ति का टाइम नहीं। अभी आपको कथा सुनाई, शुरुआत में उदाहरण दिया था। अब केले के चाट ले 5 लाख ले, ये कुत्ते बन के धक्के खा रही। इन सारी बातों का एक रिजल्ट है, काम करो, भक्ति करो, पूरे परिवार को मार्ग पर रखो। जब तक यहाँ रहोगे ऐसे रक्षा करेगा कबीर परमात्मा आपकी, जैसे महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडों की रक्षा की थी। वहां तक अकेली टटीरी परमात्मा शर्त करे थी, उसी की भक्ति से बचा दिए। और यहाँ तो बालक वीर, आप वीर, बच्चे वीर, माँ वीर, बाप भी सारे भक्ति करा। तो या तो परमात्मा कति ऊपर तो 76 रखेगा आपको, लेकिन इसका ये अर्थ कभी ना लगाना कि हम सुखी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्ति नहीं करोगे तो दिक्कत आओगी, फिर भगवान का हाथ उठ जाएगा। ये कोई बात थोड़ी है। वो सुरक्षा इसलिए देगा ताकि आपको भक्ति करने का अवसर मिले, आपको हौसला मिले, आपकी हिम्मत बढ़ी रहे। परमात्मा कहते कबीर साहब के हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस सारे संसार न छोड़ कर जब चलेगी ना आत्मा, टक्कर मार कर होती है, पछाड़ खा जाती है। आए मेरी संपत्ति, आए मेरे बच्चे, आए मेरा परिवार। यम के दूत उसकी बाह मरोड़ कर और 2 मारा दूत उसके परिवार आला। भक्ति क्यों ना करी, जो करने का काम था करा नहीं। निकम्मी आत्मा, चल परिवार चाहिए तो धर्मराज के दरबार में देखते कहाँ मिलता तुझे। कुतिया बना दी, कुत्ता बना दिया, वहां परिवार। उन बच्चों में ऐसा है वो जो आपका इनमें हो रहा है। ये तुम्हारी समझ तो बाहर की बातें हैं। आंख खोल लो, रखो मोह ममता, कोई बड़ी बात नहीं, बस की बात नहीं। लेकिन इन बातों याद रखो, अंत समय में ममता कति खत्म हो जाएगी। अंत समय में ये सारा कुछ आपके ज्ञान से याद रहेगा। जब चलन की तैयारी होगी, आपकी आत्मा इस ज्ञान के आधार से कति एक तरफ हो जाएगी, और नहीं तो इनमें उलझे रह जाओगे। भक्ति कर ली, आस्था ही उलझे रहे तो फिर दोबारा जन्म होगा।
जा आशा ताबासा हुई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान से आपको भक्ति करते रहो, लास्ट में ये बात अड़का खड़ी हो जाएंगी कि यो तो एक दिन छूटना ही था, रोज सुना करते, पर भगवान में सुरती लाओ। ऑटोमेटिक भक्ति की शक्ति भी साथ काम करेगी। अकेला ज्ञान निरूप क्या करता, जब तक भक्ति साथ नहीं देगी वह शक्ति साथ रहेगी आपका। तो बच्चों, इस ज्ञान से आपको ये सहारा मिलेगा इस आत्मा को, और इसमें कैसे अपना जीवन जीना है। रहना बच्चा में है, हमारे हैं, लेकिन चलते समय ये हो जाना चाहिए यहां से तो एक दिन जाना ही था। और परमात्मा की दया हो रही है, सारे बच्चे भक्ति कर रहे हैं, इनको भी वहीं आएंगे ये भी। तो आगे चल के हम अपनी आगे तैयारी करते हैं, जैसे यहाँ तैयारी की, यहाँ बच्चे होते गए परिवार बन गया। ये तो नासवान है, कभी मर जाएंगे, और वह अमर परिवार होगा, अमर शरीर होगा। तो ये भावना मन में दृढ़ हो जानी चाहिए, सच्चाई है ये। तो फिर मरती आना दिक्कत नहीं आएगी, और संसार छोड़ते समय कभी दुख नहीं होगा कि ये बच्चे सारे भक्ति करे, डट के कर रहे। अब हम आगे चलेंगे तो वहां तैयारी करेंगे, ये फिर वहां आते रहेंगे। अब और तो कोई जा नहीं सकते, सीधे वहां आएंगे। वह अविनाशी शरीर, अविनाशी परमात्मा, ना शोक, ना कोई रोग, ना कोई दुख, ऐसा स्थान मिलेगा। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको इतना गजब अजब का ज्ञान दिया जा रहा है। परमात्मा आपकी रक्षा करे, आपको मोक्ष दे, आपकी दृढ़ता भगवान के प्रति दृढ़ हो, आपकी अज्ञानता का नाश हो, आपको मल्ल की याद रहे, सच्चाई। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। संत गरीबदास जी महाराज परमात्मा से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को कितने सुंदर तरीके से प्रमाण के साथ पेश करते हैं कि परमेश्वर कबीर जी का जो नाम है ये ऐसा जबरदस्त है। कबीर साहब ने बताया कि कबीर जैसे पनपति मंत्र सुन, रख पुन सुकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से गल चले मोड़े। ये तो कबीर साहब ने स्वयं बताया। जैसे फनपति सर्प और गारुड़ के मंत्र को सुनकर उससे इतना डर जाता है कि अपने फन को इकट्ठा करके भागने की चेष्टा करता है, ऐसे मेरे नाम से, कबीर नाम से, उस सच्चे मंत्र से ये काल चला मुंह मोड़, ऐसे काल दूर भाग जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे,
धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाटा डे गही, दुर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही। गरीबदास जी आंखों देखा परमात्मा की शक्ति का वर्णन करते हैं कबीर जी का, कि उनको देख कर यम के दूत हाथ जोड़ के और दूर चले जाते हैं। और फिर परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में जाके मेरी बही निकाली, बही वो बुक, वो पैड जिस पे अकाउंट लिखा था, और परमात्मा ने कहा ये मुझे दो, ये मेरा भक्त हो गया, इसने मेरी दीक्षा ले ली। वह पैड पाट दी दाता ने वहीं कर पर फेंक दी कूड़े में। दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही, जीव जोनी नहीं जा बांटा डे गही। कि कबीर साहब ने जिसकी बांह पकड़ ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको शरण दे दी, वो जीव 184 प्रकार की योनियों में नहीं जाएगा। बांह ठाडे गही, ठाडे ठाडा मीन तगड़े समर्थ शक्तिशाली ने हमारी बांह पकड़ दी, हमें शरण दे दी। ठाडे की परिभाषा थोड़ी सी बताता हूं आपको, क्योंकि बच्चों कोई भी हम प्रसंग सुनते हैं उसके साथ उसका जो लिंक होता है वो कथा का होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। काफी समय पहले की बात है, एक भक्त परमात्मा कबीर जी की शरण में था, संत गरीबदास जी के माध्यम से। और पुराने समय में खेती किसानी जो होती थी वो केवल वर्षा पर निर्धारित होती थी, और कोई नहर नूर नहीं थी, ना उसका कोई पानी लगता था। बारिश हो जाती थी कुछ एक क्षेत्र में, तो उसमें किसान अपना उसको संवार के बीज बो दिया करते थे। जमीन ज्यादा हुआ करती थी उसमें। उस भगत की बहन के क्षेत्र में वर्षा होगी, वहां से मैसेज आया कि हमारे यहाँ बारिश हो गई है और सभी खेत एकदम बाने योग्य हो गए, बोने योग्य हो गए, हेल्प के लिए आओ। वो अपने बैल अपना हल लेकर चला गया, उसको दूसरे खेत में भेज दिया। स्वयं उसका जो जीजा था, बहन का बटेऊ पति, वो अपने बैल लेकर दूसरे खेत में चला गया। जिस खेत में वो भक्त गया, दिन में हल चलाया, दोपहर के समय कुछ समय रेस्ट देते हैं बैलों को, पेड़ के नीचे चला गया। फिर वहां देखा आसपास एक तालाब थी, छोटी सी तलैया जोड़ी, उसमें कुछ पेड़ पेड़ थे, पानी था। बैलों को पानी पिलाने चला गया तो वहां एक मंडी बनी हुई थी, यादगार ही छोटी सी चबूतरा सा बना के। उस पे एक बेली गुड़की रखी थी। बेली पहले 5 किलो का कट्ठा ही बना करते, वो विशेषकर चढ़ाने के लिए होता था। भेंट अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहले फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाऊं। वो पीर की मंडी थी, तो वो जो एक का डला सा था मोटा 5 किलो का, 5 शेर का, उसको उठा लाया वो भक्त, कुछ आप खाया, कुछ बैलों को खिला दिया, अपना काम करके शाम में घर पर आ गया, सो गया। रात्रि के 12 बजे के आसपास एक 4.5 फुट का टोपी सिर पे, सफेद कपड़े, दाढ़ी जैसे मुसलमान वेशभूषा, आके उससे 10 फुट दूर खड़ा होके और कहने लगा, तेने मेरा गुड़ कैसे खा लिया, हिम्मत कैसे पड़ गई।
तो ठाड्डे की शरण में है इसलिए बच गया, न तुझे मारता और तेरे दोनों बैलों को मारूंगा। मेरी पार नहीं बसाई और कति लाल आंख कर रखी और बहुत गुस्से में था। यूं कह गौ चला गया। भगत को भी फिर थोड़ा सा एहसास हुआ यू के बला थी, बाकी इतना तो विश्वास था कि समर्थ की शरण हो इस तरह के पुत्रों का कोई बहुत नहीं। फिर भी मन में था भी कहते ये बात हुई तो हुई क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया। उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन ऐसे ऐसे उस मंडी पर गुड़ चढ़ा रखा था आपके खेत में, किसकी वहां रखी है वो आपके खेत के बराबर में जोड़ी पे तालाब पे। तो उसकी बहन बोली के बात हो भाई, क्योंकि एक बेली से डाल रखी थी, किसी ने बुड़की ऊपर रखी थी, मैं ठा लिया उड़ा कुत्ते खाओ उसने मन बैला दी खिला दी कुछ आप खा ली। उसकी बहन बोली रे क्यों जुलूम कर दिया तो नौ को उठा लिया तू वहां से, रोड लागी नो सुनते ही भाई बोला मेरी तो सुन ले सारी। वो एक इतने 4.5 फुट का 4 फुट का आदमी होगा और सफेद कपड़े पहन रखे, ऊपर टोपी मुसलमान टाइप सा था और मेरे से 10 फुट दूर खड़ा होगा। रात को आया और यूं बोला तेरी हिम्मत कैसे पट गई, तेरा गुड़ उठा लिया, तेने खा कैसे लिया। मैं बोला नहीं, वो आप पे बोलेगा। ने बोला तू ठाड्डे की शरण में है, न तुझे मारू और तेरे दोनों गला मारू। ला के रखी थी और नो कहकर चला गया वापस। वो भेड़ और फूट फूट कर रोने लगी, बोला रे तो मेरा काला मुंह कराओ के जवाब दो माने न्यूज है रूप से तने के वो गुड़ पाया खाने को, हमारे आप सारे गुड़ की कमी है यहाँ पर। बहुत बुरी तरह लगी रो भाई बचा कुकर मेरा भाई, अपने पति ने भी लड़न लगी तने क्यों भेजा ही उस साइड में, तो यूं क्यों ना भेजा, तेने बताना चाहिए था इसको पहले। वो भाई बोला तेरी अब भी अकल पर पर्दा पड़ रहा, उतरा शेर हाथ जोड़ के गया अरे नो क्या तू ठाड्डे की शरण में है, जात बच गया न मारे न दो मैंने तो रोए जाओ पाछे थे। अरे मैं जिंदा जी रोन लाग रही तो पागल कहेंगी, इतनी भी अकल पे पर्दा पड़ गया तुम्हारे, मैं किसकी सुनूं पता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूं थारे थे तुम भी आ जाओ, ना भूतड़ा दिन डर मर जाओ। तो बच्चों यम किम कर कर दौड़ चले तिस देख रे। बच्चों आत्मा फूट फूट गाती है, चारों युग में संत पुकारे को क्या हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसैया जग टूटा ढेर। ये ढड़े तो बड़ी आदत पड़ गई। यम किम कर कर दौड़ चले तिस देख रे, धर्म राय की बंद मिटावे लेख रे। जेव जूनी बह जा ठाडे गही ठाडे दर्द मंद हजूर पकड़ छे की वही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों इस परम पिता के प्रेम में ऐसे गजब के ज्ञान, ऐसे समर्थ की शरण आत्मा बाहों को देती है, रोका नहीं जाता। सो शुक्र मनाते अपने गुरुदेव का, एक निछोड़ एक परम पिता कैसे शरण दिया, कैसा सुंदर राह बता दिया। नहीं माटी राखो या भूतड़े अरे न पूजे भी जाओ और दुर्गति भी दो किलो रहनी थी। और गीता कहती है भूत पूजोगे भूत पढ़ोगे। परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी कहती है
भूत में सो भूत है, देव में सो देव, राम में सो राम है, तुम सकल सुरदेव। अब प्रश्न चल रहा है, कबीर जैसे फनपति मंत्र सुन रख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल चल मोड़े। पारक के अंकी अमर ग्रंथ की प्रथम वाणी है, गरीब नौल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं पैसेश। जैसे कि नेवला होता है सारा 9 इंच का प्राणी, और वो 10 फुट के सांप को, सर्प को, भुजंग को मार देता है। कैसे मार देता? उसके पास एक ट्रिक है, उसके पास एक जड़ी होती है, एक नाग दमन जड़ी होती है जंगल में, उसको सूंघता है, उसमें स्मेल आती है, वो सर्प को उस समय छेड़ता है जो वो जड़ी के आसपास होता है, वो झाड़ जड़ों के अंदर होती है, वो सर्प को छेड़ता है, सर्प ऐसे फन उठा लेता है और वो जाके एकदम वहां जड़ी श्वास में भर लेता स्मेल, और आके उस सर्प के सामने सो के थोड़ी सी दूरी से छोड़ देता है। जिस दर से हवा चल रही हो सर्प की तरफ जा रही हो, उस साइड में हो जाता हो। सर्प को उससे चक्कर आने शुरू हो जाते उस समय से, उसका जी घबराता है और वो भागने की चेष्टा करता है। नेवला फिर उसके गर्दन में बैठ जाता है, मुंडी पे पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो स्मेल छोड़ता ही रहता है। उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम सतनाम और सारनाम, सारनाम है, ये है मेन चीज। सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे 2 जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला है, मालिक का जो सारनाम है वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सारनाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, स्मेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है, ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से। तो बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है वो जड़ी है, वो नाग दमन जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है, पूजा और साधना मंत्र होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं, हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास विश्वास से मार कर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सारनाम है।
और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है, वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है। जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख परमपिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है, तो जड़ी जानो नाम जगदीश है। परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम वो नाग दमन जड़ी बूटी, वो काल दमन। और विष्णु व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 फुट का अंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चों किस्मत सर आ गया, 100 गुण गाया। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ते मस्करी, ये चोरों नाल खुसादे, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल, रेसलर, पहलवान, इन नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार, साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुसाद। हाय हाय, इन चोरों से, झूठे गुरुओं से खुश और साधु संतों के मजाक करते हैं। ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो युगन युगन के माल। बच्चों आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है। टीचर सारा साल सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुल्टा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा युगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब धन दान करते थे, लागड़ गौ बांटा करते थे, 1000 लागड़ गौ बांटते थे। लागड़ माने बच्चे वाली, प्याई हुई, दूध वाली। भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की, कोई ऋषि रूप बना के अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया। लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक। आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छड़ दी और वो ऋषियों वाली वो शुरुआत कर दी। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे। बच्चों में अब हास्य भी आती है, दुख भी होता है। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाचा पुराने ठारा, और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सृजनहार। वेद पढ़ा करते ऋषि उस समय, केवल वेद। पुराण तो इनकी अपनी रचनाएं फिर सा लिखते चलेंगे, और सारा वेद के गुण साधना करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करें, और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सारांश है। विष्णु 3 गुणों में से एक सतगुण है। इन तीनों गुणों की भक्ति तक त्रिगुण में माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी, जैसे युग चल रहा भक्ति युग बच्चों,
आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी यह कहानी सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो। इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भक्त बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चलेगा तो भी लाखों वर्ष और भी चलेगा। लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा। उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा, ऊपर के लोकों में स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, चैन है, चैन। उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्म लोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक, शिव लोक, सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको। और सतयुग में भी अच्छे पुण्य कर्म फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है। और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिर भक्त वत्सल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अमरीश से मिले, ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता। उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहाँ सी बातें करते, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है, फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पन भोगे। फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म लिया। वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी, वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था, परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धिया इतने ठाठ बाट और बकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई पद होता, कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्ति मांग की वो भक्ति की सही थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वाह कर। अम्बरीश ने हाथ भर ली पर छोड़ी नहीं। अगली बार गया, उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा था। सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छू के और दुर्वासा मान खातिर वापस चल पड़ा। दुर्वासा भागता फिरा, तीन लोक में कितने गुफा नहीं मिली जरा बच जा, कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सवाल आ दी, 1 मिनट में क्या कर दिया बोलो में। दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे, वहीं पहुंच गया और कंप पे डांक ठोक रखी, मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्कर मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को। फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता ये मारो। अपना ज्ञान दो, कोई मानना ठीक है, ना मानो ना मानो।
मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्र रुक गया, खड़ा हो गया दूर, भगवान की शक्ति से डर के देख के। तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहां बचाव हो सकता है, माफ करो मुझे, माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तमीज से, मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़ा है भगवान, आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा। कहां भेजो हो जाता, मैंने तो रास्ते में मारेगा। बिना जा, वही जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो, जिसने 56 करोड़ यादव मार दिए थे एक में चलता है। तो कहते हैं अभी देशी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सोआ शेर, जरूर टकरा कर बकवाद करनी है ना। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने, मेरी जान बख्शो महाराज, जान बख्शो, बख्श दो। अम्बरीश राजा बोले महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा कर्म तुझे मिला। और वो सुदर्शन चक्र हाथ से पकड़ लिया राजा अम्बरीश ने और ऑफ कर दिया, शांत हो गया। बोला ले जा तेरी तोब। और भक्ति के बावरे ना चाहिए इंसान। बच्चों अम्बरीश राजा की इतनी महिमा होगी, ऋषि भी हैरान थे, जो उनके गुरु लोग थे। बुद्धि छोड़ कहते मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यश रे। तू सुख के सागर बस रे, ये झूठे यशों में कुछ नहीं धरा। वह सतयुग में महिमा होगी, फिर राजा जनक बन गए। राजा जनक वही आगे बाबा नानक बने। जब एक सुखदेव नाम के बाल ब्रह्मचारी माँ के गर्भ से भक्ति ले रहे थे और आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, उस अर्धी की गांठ से पंसारी बढ़ जाते ही अपने बराबर किसी ने नहीं समझा था। राजा जनक के पैरों में पड़कर स्वर्ग तक जाने का विरोध करवाया। वो मोक्ष तक बहुत दूर की बात है, वो तो मार्ग ही नारा है। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पर आई, तो पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी टूटी बोला करती, सारे देवता उसका सम्मान करते थे, बड़ा पहुंचा हुआ है। तो भी फिर 83 लाख योनियों में गया। राजा जनक से दीक्षा ली। पहले तो यूं कहता मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषि, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीश नवाऊं जाए। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा के 10,000 रानियां। तो गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान। वो अपने आप को जति मान रहा था और सीता सी गो बारिया संत दूर स्थान। संत के घर बहुत दूर है, इन बात का तो नहीं हुई। इसने ब्याह करवा रखा, इसका यूं हो रहा था, ये संत कैसे हो सकता है। 10,000 रानी थी, फिर भी उस नकली से 2 भी अच्छा था राजा जनक। बच्चों ये मूल ज्ञान है, ये निचोड़ है, निष्कर्ष है, ये तत्व ज्ञान है। और राजा जनक रूप में बहुत गणे यज्ञ किए, बहुत प्रमाण है पुराणों में। बहुत धर्म भंडारे लाए, यानी दूध वाली गाय बाटी साधु संत, तो धर्म पुण्य बन गए। अब देख काल कैसे ठगी करता। बच्चों सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, बेमतलब अपने धन खोया नहीं करते। राजा जनक और सुखदेव विमानों बैठकर स्वर्ग जाने लग रहे। रास्ते में 12 करोड़ आत्माएं नरक में तंग पा रही थी, हाहाकार मचा रोवे।
राजा जनक ने कहा ये आवाज कहां से आ रही है चिल्लाने की, रोको, मेरा विमान रोको। रोक दिया। उनको बताया गया कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने कर्म दंड भोग रहे, पाप। राजा ने कहा इनको छोड़ दो, इनको कष्ट ना दो। तो वहां जो उनके साथ गए थे देवदूत, यमदूत, वो कहने लगे जी यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ का राजा धर्मराज है, उसके आदेश से सब कुछ होता है। बोला या तो मुझे इस नरक में डाल दो, मुझे भी यहीं छोड़ दो, ना इनको निकाल। धर्मराज तक बात गई। धर्मराज जी वहां आए, बात सुनी। धर्मराय बोले राजन, अपने अपने कर्मा का फल सब भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तो राजा आकड़ गया। भाव यानी एक परमार्थी भाव, परमार्थ भी हिसाब का होना चाहिए, उपवाद में कोई परमार्थ नहीं चला।